राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, चूना पत्थर के टुकड़ों की एक श्रृंखला है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच एक अद्भुत पुल जैसी संरचना बनाता है। सदियों से इस भौगोलिक रचना ने लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। यह इतिहास, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक जिज्ञासा का मिश्रण है। क्या यह केवल प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम है, या यह अधिक प्राचीन मानवीय स्पर्श का प्रमाण रखता है? इसका उत्तर जटिल है और व्याख्या के लिए खुला है। राम सेतु के अस्तित्व ने कई सिद्धांतों और बहसों को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे एक प्राकृतिक रचना मानते हैं, अन्य लोग इसे प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में देखते हैं। यह अस्पष्टता केवल राम सेतु के आकर्षण को बढ़ाती है। यह आस्था, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों को छूती है। इस पहेली के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए पौराणिक कथाओं, विज्ञान और इतिहास की यात्रा की आवश्यकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आज भी हमें प्रेरित और उत्सुक करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में राम सेतु केवल एक भौगोलिक रचना नहीं है, यह एक पवित्र संरचना है। यह महाकाव्य रामायण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह महाकाव्य भगवान राम, विष्णु के अवतार और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने की उनकी खोज की कहानी बताता है। रामायण में वर्णन है कि कैसे राम और उनकी सेना को समर्पित वानर, बंदर सेना द्वारा सहायता प्राप्त भारत और लंका को अलग करने वाले विशाल समुद्र को पार करने की आवश्यकता थी। इस दुर्गम बाधा का सामना करते हुए उन्होंने तैरते पत्थरों से एक पुल का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि ये पत्थर चमत्कारिक रूप से तैरते थे क्योंकि उन पर राम का नाम अंकित था। अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ बना यह पुल दैवीय हस्तक्षेप और मानवीय प्रयास का प्रतीक बन गया। यह विश्वास की शक्ति का प्रमाण है जो सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकता है। पुल के निर्माण और रावण पर राम की जीत में इसकी भूमिका के रामायण के विशद वर्णन ने सहस्राब्दियों तक हिंदुओं के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाई है। भूवैज्ञानिक राम सेतु के निर्माण पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे इसे चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सहस्राब्दियों से बनी है। इस मत के अनुसार समुद्र के जल स्तर के बढ़ने और घटने के साथ साथ समुद्री तलछट के जमाव के कारण धीरे धीरे इन चट्टानों का निर्माण हुआ। उनका तर्क है कि चूना पत्थर मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियों और अन्य समुद्री जीवों से बना है जो इन उथले पानी में पनपते थे। समय के साथ इन भित्तियों का विकास और विस्तार हुआ और अंततः दोनों भूभागों को जोड़ दिया। पुल के समान चट्टानों की रैखिक व्यवस्था इस क्षेत्र में प्रचलित विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और धाराओं को बताई गई है। जबकि भूवैज्ञानिक व्याख्या एक प्रशंसनीय वैज्ञानिक कारण प्रदान करती है, यह कुछ विशेषताओं की उपस्थिति को पूरी तरह से संबोधित नहीं करती है। ये विशेषताएं, जैसे कि बड़े, कटे हुए प्रतीत होने वाले पत्थरों की उपस्थिति, ने सुदूर अतीत में संभावित मानवीय हस्तक्षेप के बारे में अटकलों को हवा दी है। राम सेतु का पुरातात्विक अन्वेषण चुनौतियों से भरा है। इन चुनौतियों में संरचना की जलमग्न प्रकृति और साइट की राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रकृति शामिल है। हालांकि सीमित अध्ययनों ने पेचीदा परिणाम दिए हैं, जो भूवैज्ञानिक गठन से पहले मानव गतिविधि की संभावना की ओर इशारा करते हैं। कुछ पुरातत्वविद जलमग्न संरचनाओं और कलाकृतियों की खोज की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि ये निष्कर्ष इस क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता के निवास की संभावना का सुझाव देते हैं। मानव निर्मित स्तंभों और जलमग्न बस्तियों के प्रतीत होने की उपस्थिति ने अटकलों को हवा दी है कि चट्टानों को मनुष्यों द्वारा संवर्धित या आंशिक रूप से निर्मित किया गया होगा। जबकि ये निष्कर्ष निर्णायक नहीं है, वे राम सेतु की वास्तविक प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में दिलचस्प सवाल उठाते हैं। लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए आगे अनुसंधान और अन्वेषण महत्वपूर्ण है। भाग 5, एक पवित्र कड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। हिंदुओं के लिए राम सेतु का बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यह केवल एक भौगोलिक रचना नहीं है, यह उनके पवित्र अतीत की एक मूर्त कड़ी है। पुल को रामायण में वर्णित घटनाओं का प्रमाण माना जाता है। यह तीर्थ यात्रा और श्रद्धा का स्थान है। भक्तों का मानना है कि पुल पार करने या उसके पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। राम सेतु के पत्थरों को ही पवित्र माना जाता है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति से ओतप्रोत हैं।
हर साल हजारों तीर्थयात्री भारत के रामेश्वरम आते हैं, जिसे राम सेतु का निकटतम बिंदु माना जाता है, प्रार्थना करने और आध्यात्मिक सांत्वना लेने के लिए। राम सेतु का सांस्कृतिक महत्व धार्मिक विश्वासों से परे है। यह भारतीय पहचान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जो क्षेत्रीय और भाषाई बाधाओं को पार करता है। राम सेतु से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं। भाग 6, विकास बनाम विरासत सेतुसमुद्रम बहस। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सेतुसमुद्रम नौवहन नहर परियोजना का उद्देश्य पाक जलड मरुमध्य से होकर एक नौवहन मार्ग बनाना है। यह मार्ग राम सेतु को काटता हुआ भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी को कम करेगा। जहां समर्थकों का तर्क है कि परियोजना से आर्थिक लाभ होगा, वहीं इसने विवादों को हवा दी है। परियोजना के विरोधियों, जिनमें धार्मिक समूह और पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हैं, का तर्क है कि चैनल की खुदाई से अपार धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थल का अपमान होगा। वे नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले संभावित नुकसान और अपार ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की संरचना को नष्ट करने के जोखिम का हवाला देते हैं। सेतुसमुद्रम परियोजना विकास, विरासत संरक्षण और धार्मिक भावनाओं के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करती है। यह उन संवेदनशील और टिकाऊ समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरणीय चिंताओं दोनों का सम्मान करते हैं। परियोजना को लेकर बहस सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ आर्थिक प्रगति को संतुलित करने के लिए एक व्यापक वैश्विक संघर्ष को दर्शाती है। भाग 7, विभाजन को पाटना, विज्ञान और आस्था। राम सेतु की कहानी विज्ञान और आस्था के मिलन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। जहां भूवैज्ञानिक प्रमाण इसके निर्माण की एक सम्मोहक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, वहीं रामायण से जुड़ी गहरी जड़ें मान्यताएं लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं। दृष्टिकोणों का यह द्वैत एक दूसरे का खंडन करने के बजाय राम सेतु के आसपास के आख्यान को समृद्ध करता है। यह मानवीय समझ की सीमाओं और दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देने के लिए विश्वास प्रणालियों की शक्ति को रेखांकित करता है। चुनौती किसी एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने या उसका खंडन करने में नहीं, बल्कि अनेक आख्यानों के सह अस्तित्व और उनके द्वारा प्रस्तुत मूल्यों की सराहना करने में है। राम सेतु को लेकर बहस एक ऐसे सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो वैज्ञानिक जांच और सांस्कृतिक संवेदनशीलता दोनों का सम्मान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है और सीखने और खोज करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ है। भाग 8, कला और साहित्य में राम सेतु। राम सेतु की स्थायी विरासत पौराणिक कथाओं और विज्ञान के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। इसने कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में प्रवेश किया है, जो अनगिनत रचनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों की नक्काशी से लेकर आधुनिक चित्रों और साहित्यिक कृतियों तक पुल कलाकारों और कहानीकारों की कल्पना को मोहित करता रहता है। भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों में राम सेतु की कहानी को अक्सर विस्तृत नृत्य कला और अभिव्यंजक कहानी के माध्यम से दर्शाया जाता है। पुल का निर्माण वानर सेना की भक्ति और भगवान राम की अंतिम जीत को सुंदर गतियों और मार्मिक संगीत के माध्यम से जीवंत किया जाता है। साहित्य में राम सेतु कई कविताओं, उपन्यासों और नाटकों का विषय रहा है। ये रचनाएं आस्था, कर्तव्य और मानवीय दृढ़ता के विषयों का पता लगाती हैं, जो भगवान राम के महाकाव्य संघर्ष और आम व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच समानताएं दर्शाती हैं। इन आख्यानों में पुल अक्सर आशा, लचीलापन और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूपक के रूप में कार्य करता है। भाग 9, वैश्विक समानताएं दुनिया भर में पौराणिक पुल। दो भूभागों को जोड़ने वाले पौराणिक पुल केवल हिंदू पौराणिक कथाओं के लिए अद्वितीय नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों में इसी तरह के आख्यान मौजूद हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं में बिफ्रोस्ट पुल मिडगार्ड को असगार्ड से जोड़ता है। हेमडॉलर देवता द्वारा संरक्षित यह पुल देवताओं के लिए सुलभ है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इंद्रधनुष को एक पुल माना जाता है। ये पौराणिक पुल सामान्य विषयों को साझा करते हैं। भाग 10, राम सेतु, मानवीय प्रयास का प्रतीक। राम सेतु मानवीय सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इसका अस्तित्व विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है।
समुद्र में फैली संरचना का विशाल पैमाना बहुत कुछ कहता है। राम सेतु की कहानी सामूहिक प्रयास और विश्वास की शक्ति पर जोर देती है। वानर सेना ने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर पुल का निर्माण किया। यह असंभव कार्यों को प्राप्त करने की शक्ति का प्रतीक है। भाग 11 निष्कर्ष विरासत का संरक्षण। राम सेतु हिंद महासागर के फिरोजा पानी में फैला चूना पत्थर का एक फीता, एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह प्रकृति का चमत्कार है जो सहस्त्राब्दियों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा गढ़ा गया है, या यह प्राचीन मानवों की उंगलियों के निशान, उनकी सरलता और भक्ति का प्रमाण है? शायद उत्तर कहीं बीच में है, प्राकृतिक शक्तियों और मानवीय हस्तक्षेप का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। यह अपार मूल्य का स्थल है, हमारे सम्मान और सुरक्षा के योग्य। इसके संरक्षण बनाम विकास को लेकर चल रही बहस एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। चाहे पत्थर का पुल हो या आस्था का पुल, राम सेतु हमें हमारे अतीत से जोड़ता रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।